लेकिन दिमागी नक्सल, लेकिन दिमागी नक्सल, लेकिन दिमागी नक्सल। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी। पहले इन्होंने अर्बन नक्सल की संज्ञा दी थी विपक्ष को, नाम नहीं खोले थे, पत्ते नहीं खोले थे, केवल शब्दों में कहा था अर्बन नक्सल। और अब इन्होंने देश के लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल एक शब्द बोल दिया है। दिमागी नक्सल किसके लिए सवाल खड़ा हो गया है? क्या विपक्ष के लिए, या जैन जी के लिए, या जैन अल्फा के लिए, जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन छिड़ रहा है? जंतर मंतर पर आंदोलन किया, क्या ये नक्सल हैं? क्या ये दिमागी नक्सली लोग हैं? या उन्होंने विपक्ष पे हमला बोला है, लेकिन कहा क्यों नहीं, किसी का नाम क्यों नहीं लिया? यह सवाल बड़ा हो गया है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। और पूरा विपक्ष अब आग बबूला हो गया है कि किसके लिए बोला है प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल कौन है जो इनका विरोध करते हैं? यही तो दिमागी नक्सल ने मांग की थी ना, जाति जनगणना होनी चाहिए। 4 साल तक कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये अर्बन नक्सल सोच है। पर 1 साल पहले अप्रैल 30, 2025 को उन्होंने घोषणा की कि जातीय जनगणना होगा। तो ये सब बदनाम करने में प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है? क्या संविधान को लागू करने की मांग दिमागी नक्सल का प्रतीक है? कौन है ये दिमागी नक्सल, बताइए। क्या परिभाषा क्या है आपका? एक सवाल पूछा गया कुछ महीने पहले कि अर्बन नक्सल की बात चल रही थी। किसी ने सवाल किया पार्लियामेंट में, ये अर्बन नक्सल है कौन? क्या गृह मंत्रालय में कोई परिभाषा है? तो गृह मंत्री से जवाब आता है, अर्बन नक्सल हमारे परिभाषा में तो है नहीं, हमारी शब्दकोश में तो है ही नहीं। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, देश भर में उबाल आ गया है। अब तो जैन अल्फा यानी ये स्कूल के बच्चे हैं, 10वीं 11वीं 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे हैं, वे आग बबूला होने लगे हैं, सुविधाओं की मांग करने लगे हैं। जरूरत जो शिक्षा रोजगार सबसे बड़ी जरूरत होती है, और शिक्षा के क्या हाल हैं। अब जगह जगह से जो जैन अल्फा हैं, जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वे अब मांग उठाने लगे हैं और आंदोलन के लिए आ खड़े हुए हैं। कौन कौन सा आंदोलन देखेंगे? उज्जैन का, जहां 12 किलोमीटर दूर छात्रों का स्कूल शिफ्ट किया जाता है। देखो ये ताकत है कि वो इसीलिए नहीं आ रहा है। 4 बार इकट्ठे हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को। तरह की बच्ची है, ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है हमें। वहाँ बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ सकेगी सर, कैसे इतने दूर जा सकेगी? आजकल का वहाँ का एरिया खराब है सर। आपने गरीबों के घर छोड़ के उनको चौड़ीकरण करने के लिए उस दिन के लिए कराया। जनता कुछ नहीं बोली, जनता उफ तक नहीं करी सर। लेकिन अब लड़कियों की शिक्षा पे, उनके अधिकार पे बात आई है तो जनता बोलेगी, और आज जनता आवाज उठाएगी। सर हमारे यही सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें, और हमें पता है कि आप एप्लीकेशन
उठाएंगे, लेकिन बाद में वापिस आप नोटिस जारी करके ये कह देंगे कि नहीं स्कूल गया। सर हमारे साथ हमें लिखित में चाहिए, हमें पूरा पक्का प्रूफ चाहिए, और हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें सरेंडर नहीं होना चाहिए। सर आप अगर ज्यादा करेंगे, हमारा सरेंडर नहीं करेंगे तो हमें स्वयं आत्महत्या करने में निर्भर करना पड़ेगा सर आपको, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप उठाएंगे। राजस्थान का जहाँ बच्चे आते हैं टीचर नहीं है। 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है जो भी थर्ड ग्रेड के 4 साल हो गए खाते हुए। कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंसा कर रहे हैं, हिंसा पूर्वक हम हमारे हक मांग रहे हैं। 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है जो भी थर्ड ग्रेड के पोस्टें भी खाली है, प्रिंसिपल सीटें भी खाली है। खेल मैदान जिस मैदान में बच्चे स्टेट लेवल खेलने गए, फुटबॉल जिस मैदान बैठ गए चेस नहीं खेल सकते, ऐसा बात यही है क्या कि मजाक बना रखा है स्कूल को? ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है, कितने मैदान है, सबको एप्लीकेशन दे दिया, कोई सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए खाते हुए। कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लखनऊ का जहां बच्चे आते हैं लेकिन टीचर नहीं है। आदरणीय डीएम साहब नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास, जिसमें बहुत अधिक मात्रा से पानी भर जाता है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है, और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी पानी भर जाने के कारण हमें सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। ये टिबूपुरा रोड पर स्कूल है, शासकीय प्राथमिक शाला टिबूपुरा स्कूल का नाम है, और स्कूल की ऐसी हालत है इसकी, ये देखो इधर छत चूरा है पूरा नीचे से ऊपर तक, और ये सर को भी बैठने की जगह नहीं, और बच्चे एक जगह लास्ट में बैठे हुए हैं। इधर पूरा पानी हो रहा है, और सरकार सुनवाई नहीं कर रही है सर की भी, और ना हमारी सुन रही है। और सरपंच तो हमारा ये जो है वो तो फोगटी बना दिया, सरपंच को तो हमने इधर रोड पे आता ही नहीं इधर तो। अब देखिए तस्वीरें आने लगी हैं, अब नई जनरेशन जो जेएन अल्फा है 2013 के बाद में जो जन्मी है, इनको कहते हैं कम उम्र के बच्चे हैं, अब ये सोशल मीडिया पे आ गए हैं, और सोशल मीडिया पे ही नहीं आ गए, ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं। अपने अपने स्कूलों में आग बबूला होने लगे हैं, आंदोलन करने लगे हैं। पूरी तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से आप एक एक करके देखते जाएंगे। ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार अब डरी सहमी है। इसलिए डरी सहमी मानी जा रही है क्योंकि 20 दिन संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जवाब नहीं देते। विपक्ष का चंदा चोरी, राम मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का मामला आता है, पैलेट गन जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाई जाती है, उसका उत्तर जानना चाहता है विपक्ष, लेकिन ना प्रधानमंत्री ने जवाब दिया संसद में और ना ही अमित शाह ने जवाब दिया संसद में। कहां जवाब देंगे अब विपक्ष पूछ रहा है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव जो पूरी तरह से भाजपा के लिए ही काम करते चले आ रहे थे लंबे समय से, पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार गिराने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता रहा था, बाबा रामदेव के सुर बदल गए हैं। उनको भी लगने लगा है कि शायद अब भाजपा की सरकार खतरे में है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए
खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार के थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो बस। अब बदल लिया जाए, ऐसा ही लगने लगा है। सबको नजर आने लगा है कि कहीं न कहीं भाजपा अब तेजी से गिरती जा रही है और कभी भी कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसलिए पाला बदल लिया जाए।